हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सर्वेभ्यः नमः, सभी को नमस्कार। आइए, कुछ बच्चों को दिक्कत थी संस्कृत वल्लरी पाठ 6 के सुभाषितानी में। देखिए, ये रहा आपका संस्कृत वल्लरी। जो भी बच्चे संस्कृत वल्लरी पढ़ रहे हैं, अभी आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है। इसी वीक या लास्ट वीक में होने वाले है, इसी वीक या फिर नेक्स्ट वीक में। तो जो भी संस्कृत वल्लरी पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत सारे बच्चों को सुभाषितानी में दिक्कत हो रही है। ठीक है, आइए हम लोग सुभाषितानी को देखते हैं। देखिए, संस्कृत वल्लरी ये पार्ट 2 है आपका। आईसीएससी वाले स्टैंडर्ड 6 में पढ़ रहे होंगे और सीबीएसई वाले स्टैंडर्ड 7 में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। नहीं, पार्ट 6 आपका नहीं है। देखिए, आपका है पार्ट 7 सुभाषितानी। पार्ट 7 में सुभाषितानी। मैं बुक का फोटो क्लिक करके पीडीएफ बनाया हूं। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल। ये है आपका पंचमा पाठा मूर्खा राजकुमारा। ये अभी हम लोग 5 में ही पहुंचे हैं। उसके बाद है आपका पार्ट 6। षष्ठा पाठ, और इसके बाद है हमारा पार्ट 7। शायद यही पार्ट था आपका। हाँ, देखिए, आई होप इट्स वेरी क्लियर टू ऑल। देखिए, आपके पास कुल मात्र 6 श्लोक है। कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही थी कि सर इसका अनुवाद याद करना बड़ा मुश्किल लग रहा है। देखिए, मैं शुरुआत से बता देता हूं। सप्तमः पाठ, पाठ 7, और ये रहा आपका श्लोक नंबर 1। देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए सुभाषितानी। सु का मतलब होता है अच्छा, और भाष का मतलब होता है वाणी। यानी अच्छे वाणी को, अच्छे वचन को क्या बोलते हैं? सुभाषितानी। क्लियर है? बढ़ते हैं। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू ऑल। उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र सहायकृत विभु। फिर से देखिए, उद्यम का मतलब है, अब इसका हम लोग अर्थ, तो ये जो संस्कृत में सुभाषितानी है, इसे आप लोग क्या बोलते हैं? श्लोक। ये पहला श्लोक है, और इसका जो हम लोग अभी अर्थ जानेंगे उसे क्या कहते हैं? भावार्थ। क्या कहेंगे? भावार्थ। तो हम लोग अभी इसका अर्थ जान रहे हैं, पहला श्लोक का क्या अर्थ है। ठीक है, उद्यम जो परिश्रमी है, साहसम जिसके पास साहस है, यानी आपके पास, जिन लोगों के पास ये 6 गुण है, षडेते में 6, परिश्रमी, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये जिनके पास 6 बुद्धि है, उनकी मदद ईश्वर करते हैं। ध्यान देंगे, जिनके पास या जहां उद्यम यानी कि प्रयास, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम है, वहां ईश्वर आपकी सहायता करते हैं। देखिए, ईश्वर भी उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। यानी आप यदि परिश्रमी हैं, साहसी हैं, धैर्य है, आप में बुद्धि है, आप में शक्ति है, पराक्रम करने की शक्ति है, वहां ईश्वर आपकी मदद करते हैं। तो पहला श्लोक का हिंदी हो गया। कोई दिक्कत? उतना तो आप लिख सकते हैं। आइए, दूसरा है हमारा, सबको क्लियर है? मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं।
हाँ, अब इसके बीच में हिंदी भी लिखने में सक्षम हूं, यहां मैं लिख सकता हूं, इतना काफी स्पेस है। ठीक है, ये देखिए श्लोक नंबर 2 में है, पुस्तक स्थातु यह विद्या परहस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पने न स विद्या न तद्धनम। हो गया श्लोक, इसे आप पढ़ करके याद कर लीजिए। अब अर्थ देखिए, पुस्तक का अर्थ आपको पता है, विद्या भी जान रहे हैं, पर मीन्स होता है दूसरों के हाथ में, हस्त मीन्स हाथ, और धन का धन, कार्य काले समय पर, ये आपका हो गया, ना वह विद्या काम देगी और ना ही वह धन, तद मीन्स वो हो गया। ठीक है, अब हिंदी देखिए, क्लियर है? मुझे लग रहा है जब मैंने कुछ शब्दों को रेखांकित किया है, यदि आप इनके अर्थ जान रहे हैं या जान लिए, अब आसानी से हिंदी आप लिख सकते हैं। देखिए अर्थ क्या होगा, यदि विद्या पुस्तक में है, यदि विद्या कहां है? पुस्तक में। यदि विद्या पुस्तक में है और परहस्तगतम धनम, और धन दूसरों के पास है, दूसरों के हाथ का मतलब क्या हो गया? धन दूसरों के पास है। ध्यान दीजिए, यदि विद्या पुस्तक में है और धन दूसरों के पास है, तो समय पर, यानी जब आपको समय पड़े, यानी जब आप एग्जाम में लिखने की कोशिश करें और आपकी विद्या यानी आपने नहीं याद किया है, तो आपके बुक में तो पड़ी हुई है ही, तो विद्या कहां है? पुस्तक में, और धन दूसरों के पास है, तो समय आने पर, यानी जब आपको समय पड़े, समय आने पर ना वह विद्या काम आती है और ना ही वह धन। कोई दिक्कत? तो समय आने पर ना वह विद्या काम आती है और न ही वह धन, ना ही वह धन काम आता। चलिए, कोई दिक्कत? पुस्तक तू या विद्या, यानी जो विद्या पुस्तक में हो, यदि विद्या पुस्तक में हो और धन दूसरों के पास, तो कार्य काले समुत्पणे न स विद्या न तद्धनम, न वो समय आने पर ना वह विद्या काम आती है और ना ही तो वह धन। अर्थात विद्या कहां हो? पास में हो, थोड़ा बहुत बड़ा कीजिए, और धन भी किसके पास हो? अपने पास हो, तभी तो आप कहीं निकाल कर खर्च करेंगे, है ना? किसी को कोई दिक्कत दूसरा श्लोक में? चलिए, चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आराम से लिख सकते हैं। ओके, डन। अब आगे बढ़ते हैं। ये आप लिख लीजिए, बहुत ही आसान है, वैसे मैं हिंदी इसका बता देता हूं। देखिए, श्लोक का अर्थ है, माता शत्रु पिता वैरी एन बालो ना पाठित न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। अर्थात वैसे माता पिता, देखिए माता पिता पता है आपको, शत्रु वैरी एक ही शब्द है, इन बालो, बालो यानी कि अपने बच्चों को, पाठिता पढ़ाना। हिंदी देखिए, वैसे माता पिता या जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, ना मीन्स नहीं पढ़ाते, न शोभते सभा मध्य, वे अनपढ़ शोभा नहीं देते। कहा?
जैसे हंसों के बीच में बगुला शोभा नहीं देता, वैसे ही पढ़े लिखे के बीच में अनपढ़ शोभा नहीं देते। अर्थात अपने बच्चों को पढ़ाइए। खैर आप लोग लकी हैं, यू ऑल आर गेटिंग नाइस एजुकेशन। ठीक है, सारे के बच्चों की मम्मी पापा पढ़ा रहे हैं, आप पे बहुत खर्च कर रहे हैं, तो कम से कम थोड़ा बहुत पढ़ा कीजिए, है ना। और आपके माता पिता तो शत्रु है नहीं, क्योंकि आपको पढ़ा रहे हैं। उन पेरेंट्स के लिए है जो नहीं पढ़ाते हैं, कृपया करके अपने बच्चों पे खर्च कीजिए, पढ़ाइए, ताकि वे सभा के बीच में शोभा देने लायक बन सके। कोई दिक्कत? आप तो लिख सकते हैं, आगे बढ़े। चलो अगला है आपका चौथा श्लोक। समय ज्यादा हो जाएगा इसलिए मैं देख लेता हूं थोड़ा जल्दी में। ये देखिए आपका श्लोक नंबर 4, इसका अर्थ क्या होगा? किसी किसी का यदि आपको शब्द में दिक्कत हो तो देखिएगा। प्रदोषे दीपक चंद्र, प्रदोषे शाम, क्या हो गया? शाम का दीपक कौन है? चांद है। प्रभाते दीपक रवि, और सुबह का दीपक रवि यानी कि सूर्य है। सच में सुबह हम लोग किससे सूर्य दीपक पाते? उजाला किससे मिलती है हमें? सन से, ठीक है, तो सूर्य से। शाम का दीपक चांद है, सुबह का दीपक सूर्य है। त्रैलोक दीपक धर्मा, तीनों लोगों का दीपक धर्म है। आसानी से आप लिख सकते हैं, त्रैलोक यानी तीनों लोगों का दीपक धर्म है। जबकि कुल दीपक सुपुत्र, यानी वंशों का दीपक क्या होता है? सुपुत्र होता है। वंश का दीपक सुपुत्र है। सुपुत्र का मतलब समझ रहे हैं ना, कुपुत्र का उल्टा, ठीक है। सॉरी, जबकि वंश का दीपक सुपुत्र है, स्पेलिंग मिस्टेक था वहां पे, ये देखिए, जबकि वंश का दीपक सुपुत्र है। कोई दिक्कत? तो आप अपने वंश पे ध्यान दीजिए और अपने सुपुत्र को थोड़ा संजोग करके रखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो गया? सुपुत्र। सुबह या शाम का दीपक चांद है, सुबह का दीपक सूर्य है, तीनों लोगों का दीपक धर्म है। अर्थात हमें धर्म पे भी ध्यान देना चाहिए, हमें धर्मी भी होना चाहिए। जबकि वंश का दीपक सुपुत्र है, तो सुपुत्र हो गया आपके वंश का दीपक। तो कहा जाता है 100 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है एक बुद्धिमान पुत्र। ठीक है, चलिए ओके, अब अगला बढ़ते हैं हमारा 5वां श्लोक पे। बस एक और है, थोड़ी समय और दे दीजिए। ये आपका 5वां श्लोक। बस कुछ शब्दों को याद रखना आपको। दृष्टिपूतम, दृष्टि में तो जानते हैं आपका क्या होता है? दृष्टि का मतलब, हाँ, मैं आंख बनाने की कोशिश किया, कुछ और लग रहा था, अलग बात है। देखिए, दृष्टि का मतलब होता है देखना। दृष्टिपूतम न्यासेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पीबेत, सत्यपूतम वदेद वाचम, मनः पूतम समाचरेत। हिंदी देखिए, बहुत ही आसान है, आपको देखने में लग रहा है कठिन है। हमें ध्यान से देखकर पैर रखना चाहिए। सच में, बिल्कुल, हमें मैं जहां भी पैर रखूं या आप जहां भी पैर रखें, क्या करके रखना चाहिए? ध्यान से देख करके। इसका भावार्थ कुछ और हो जाएगा, लेकिन फिलहाल आप शब्दों का अर्थ समझ लीजिए। ध्यान से देख करके पैर रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पीबेत, कपड़े से छानकर पानी पीना चाहिए। कपड़े से छानकर आई मीन पहले के जमाने में लोग घड़े में पानी रखते थे, ठीक है। और